गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम साइंस में क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का एक टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आपने मेरे नोट्स में देखा है, जो रेगुलर टच में है, कि मैंने सबसे पहले आपको बताया है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। फिर उसके बाद आता था जब भी कोई रिएक्शन होगी तो उसके कुछ कैरेक्टर होंगे। 5 कैरेक्टर में से कोई एक ना एक कैरेक्टर जरूर शो होगा। तो पहला कैरेक्टर था इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसे हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। और आपने नोटिस किया होगा, आपने रटा कुछ नहीं है केमिस्ट्री में, कुछ भी नहीं रटना है, कुछ भी नहीं रटना है 12th तक, तो बिल्कुल भी बहुत इजी है। बस आपको कंसेप्ट्स को समझना है। इवोल्यूशन ऑफ गैस में मैंने आपको एक रिएक्शन समझाई थी और उसी के बेस पे आपने कितनी लिख दी थी, मिनिमम 18 रिएक्शंस। काफी अलग अलग तरीके से आ सकती थी वो। अब आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दूसरा कैरेक्टर जो एनसीईआरटी ने लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए चौक और पाउडर में, पानी और चौक को जब हम मिक्स करते हैं तो चौक नीचे बैठ जाती है, एक तरह की पाउडर फॉर्म में मिलती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जब कुछ रिएक्शन होती है तो कुछ सॉलिड मटेरियल बनता है जो कि नीचे बैठ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और ये जो प्रेसिपिटेट बनता है, ये जिस रिएक्शन में होता है, उस रिएक्शन को जो नाम है, जो आप नोट्स में आगे पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों कहा गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो अभी बताते हैं हम। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जहां भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगी वहां प्रेसिपिटेट बनेगा। और अगर कहीं प्रेसिपिटेट बन रहा है तो मोस्टली वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट ही रिएक्शन है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो स्टार डाल के मैं लिखता हूं, इसे आपको नोट्स में सिर्फ लिखना है पर्पल पेन से। ये सिर्फ और सिर्फ निमोनिक्स है, मेरा फंडा है याद रखने का। क्या याद रखने का, वो मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे एक रिएक्शन है, या ये एनसीईआरटी में भी 2 जगह है, एक्टिविटी 1.2 और फिर उसके बाद 2 पेज आगे रिकॉल एक्टिविटी 1.2। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्या कहते हैं रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड। अब कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होगा ये क्या है। तो मैंने अपनी फाउंडेशन क्लास में आप सबका केमिस्ट्री का पहले बेसिक्स मजबूत किया था, जहां चैप्टर 1 स्टार्ट हो उससे पहले कम से कम 10 पेज लिखवाया केमिस्ट्री के ऊपर, जो 9th के थे, जो 10th में यूजफुल होंगे। कुछ कंपाउंड कैसे बनते हैं। और अगर हम बात करें कि अभी तक हम 9th में सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड पढ़ के आए हो, तो आयनिक कंपाउंड मोस्टली मेटल और नॉन मेटल से बनते हैं। लेकिन क्योंकि H पॉजिटिव भी कैटायन है, कहने का मतलब ये है कि आपको मेटल नॉन मेटल के बजाय जो बोलना चाहिए आयनिक कंपाउंड में, वो बोलना चाहिए कैटायन और एनायन। जिनमें प्लस चार्ज होता है उन्हें कैटायन, जिनमें माइनस चार्ज होता है उन्हें एनायन। प्लस चार्ज होता क्यों है, कैसे आता है वो देखिए। ये सब थ्योरी क्या है, ऑक्टेट थ्योरी है। हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। मैं इस रिएक्शन की मदद से आपको केमिस्ट्री का बेस भी मजबूत करवा रहा हूं। हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, सब अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब आप कहोगे सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, 9th में आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें आपने देखा था बोहर के मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर एक से ज्यादा शेल किसी के पास है तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो K का क्या है, 19 है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था 2 8 8 1 था, तो सबसे बाहर 1 है। तो ये क्या करेगा, उसे निकाल देगा। तो जो जितने इलेक्ट्रॉन निकालता है उतना उसमें प्लस आ जाता है, जो जितने लेता है उसमें उतना माइनस आ जाता है। और जितना निकाला या जितना लिया उसे वैलेंसी बोलते हैं। लगभग फाउंडेशन में मैंने ये सब चीजें सिखाई थी। आज हम रिएक्शन पे भी आएंगे। तो जो ये K पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव आया समझ में आ गया होगा ना। मिस नहीं भी समझ में आया तो फिलहाल आपको मैं बता रहा हूं, फाउंडेशन के भी लेक्चर रिकॉर्डेड है, वो आ जाएंगे। आज हमारा मेन टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो आपको मैं बता दूं, किसी भी आयनिक कंपाउंड में पहले हमेशा कैटायन का नाम लिखा होता है, बाद में एनायन का, क्योंकि पॉजिटिव वाला पहले आएगा। फिर जब आप पॉजिटिव हो जाओगे तो फिर धीरे धीरे हारने का मन करने लगता है, नेगेटिविटी आती है, तो इसलिए बाद में नेगेटिव आता है। अब किसमें कितना प्लस, किसमें कितना नेगेटिव, ये तो आपको प्रैक्टिस के बाद अपने आप याद हो जाएगा भाई। अब आप टेबल्स को मल्टीप्लाई करके थोड़ा देखते हो, याद हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में कैटायन और एनायन याद हो जाएंगे। तो ये है पोटेशियम आयोडाइड, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड। दिस इज लेड नाइट्रेट। मैंने आपको नाइट्राइट, नाइट्रेट, एसिटेट, फॉस्फेट, सल्फेट, इन सबको याद करने की एक ट्रिक बताइए हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग।
फाउंडेशन क्लास में। तो फिलहाल ये लेड नाइट्रेट जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, यानी ये क्या है, रिएक्टेंट है, बेसिक्स में लिखवाया था ना चैप्टर के, ये रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्शन करेंगे और आपस में रिएक्शन करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट। फिलहाल इस रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट है हमारा ये है PbI2, मेन प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट में क्या फर्क होता है। जैसे इवोल्यूशन गैस में मेन प्रोडक्ट क्या थी, हाइड्रोजन गैस, तो इस रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या होता है, लेड नाइट्रेट, सॉरी लेड आयोडाइड। अब इस पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यही वो प्रेसिपिटेट है जो इन दोनों के रिएक्शन से बनता है। अब ये बना कैसे है वो समझना ध्यान से। इसका कलर क्या है, एंजाइटी में ये बहुत पूछा जाता है, ये कैसे बना ये समझो। वैसे मैंने यहां पे लिख दिए कि नाम भी अगर इसको याद ना हो कि कैटायन कौन है, एनायन कौन है, किस पे कितना चार्ज है, सब साइड में मैंने दिमाग के बल पॉइंट्स डाल के लिख दिए हैं, ठीक। तो ऐसे याद रखना है आपको, जब भी लेड आयोडाइड, जब भी लेड आयोडाइड, के से लेड, आई से आयोडाइड, जब भी लेड आयोडाइड, पीबी से लेड, के से पोटेशियम, सॉरी के से पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम, आई फॉर आयोडाइड, जब भी पोटेशियम आयोडाइड, जब भी पोटेशियम आयोडाइड, पीबी मतलब लेड, NO3 मतलब नाइट्रेट, ये 2 कैसे आया ये समझना, ये समझना है 2 कैसे आया। पीबी में कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। नाइट्रेट पे ये पॉलीएटॉमिक आयन है, कैसा आयन है, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक आयन वो होता है बच्चे जिसमें एक से ज्यादा, जैसे यहाँ पे N भी आ गया, O भी आ गया, एक से ज्यादा एटम मिलके, एक ग्रुप मिलके ही इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता हो। तो ये पूरे मिलके 3 O और 1 N मिलके एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो ये पॉलीएटॉमिक आयन और ये सिंपल आयन। अब आप इधर देखो, यहाँ 2 है ना, तो क्या होता है, जो वैलेंसी यहाँ है वो इसके पैरों में चली जाती है, तो इस पूरे पे उल्टा आ जाएगा। जो यहाँ पे 3 होता है तो वो नीचे पहुंच जाता है, यहाँ 1 है तो 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो हमने क्या किया, ये कैसे बना वो समझा रहा हूं मैं। जब इन दोनों को हमने मिक्स किया होगा किसी सॉल्यूशन में, तो इनके आयन टूट गए होंगे। के टूट गया होगा, के पॉजिटिव आई नेगेटिव में, लेड नाइट्रेट टूट गया होगा Pb+2 NO3 नेगेटिव में। जब ये टूट गए तो टूटेंगे तो क्या होता है, जब तुम्हारा किसी के साथ रिश्ता टूट जाता है तो किसी दूसरे के पास जाते हो ना, तो ये भी जाएगा ना, लेकिन जाएगा तो प्लस माइनस वाले के पास ही। तो ये प्लस वाला अब इस माइनस वाले के पास जाएगा और ये माइनस वाला इस प्लस वाले के पास जाएगा। ऐसे ही तो होगा भाई, प्लस वाला प्लस वाले के पास तो नहीं जाएगा, माइनस वाला माइनस वाले के पास तो नहीं जाएगा। और ये क्योंकि पहले से इसके साथ था, इनका हो चुका है ब्रेकअप, तो अब ब्रेकअप हो चुका है तो अभी दूसरा साथी ढूंढेगा, और दूसरा साथी ढूंढेगा तो भैया ये यहाँ आएगा। आई होप समझ में आई होगी मेरी बात। तो अब ये दोनों का कनेक्शन जुड़ा है, तो आप इधर देखो, इस पे भी एक पॉजिटिव, इस पे भी एक नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट हुए, तो क्या बना, KNO3, KNO3 कैंसिल आउट हो गए। अब इन दोनों पे आओ, नाम हमेशा पहले प्लस वाले का ही लिखना होता है। पीबी का नाम पहले लिखा, अगर आपको थोड़ी डाउट हो रहा है तो देखो, पीबी पे +2 है, आई पे नेगेटिव है, मैंने आपको बताया था। जब दोनों पे सेम ना हो तब क्या होता है, ये इसके पैरों में, ये इसके पैरों में, यहाँ 1 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ कुछ, तो 1 माना जाता है। तो ये क्या बन गया, PbI2 लेड आयोडाइड। यही हमारा मेन प्रोडक्ट है, यहाँ पे यही हमारा मेन प्रोडक्ट है, लेड आयोडाइड। तो एग्जाम में एक तो ये पूछता है, 3 बातें पूछता है। पहला बताइए, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ करने से क्या बनाता है, ये दोनों बताने हैं, मेन ये बताने हैं। दूसरा, इस रिएक्शन का नाम क्या है, आप इसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हो, और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब समझो डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल सकते हो, भैया ये इसके पास डिस्प्लेस हुआ, ये इसके पास डिस्प्लेस हुआ, तो कितने डिस्प्लेसमेंट हुए, 2 टाइम्स हुए, इसलिए बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा क्वेश्चन पूछता है, जो प्रेसिपिटेट बना उसका कलर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है कि जो कलर बना उसका, जो प्रेसिपिटेट बना उसका कलर क्या है। तो इसके लिए आप मेरी एक बात याद रखोगे, मेरा फंडा याद रखोगे, मेरी एग्जामिंग याद रखोगे। इंग्लिश के किसी पोएम के लिए आप लिख भी सकते हो कहीं, येलो येलो, वैसे तो गोल्डन है, येलो मतलब मैं अपने इस विलेज की बात कर रहा हूं, गोल्डन है। फिलहाल इस टॉपिक पे आओ, येलो येलो यू आर माई फेलो। इसके लिए कहिए, कह रहे हैं ये बात, येलो येलो यू आर माई फेलो,
which is known as lead iodide. Yellow yellow, you are my fellow, which is known as lead iodide. इस पे एक अच्छी सी रैप भी बना सकते हैं आप। फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि येलो येलो यू आर माई फेलो, फेलो मतलब जो आप है मेरे। येलो येलो यू आर माई फेलो विच इज नोन एज लेड आयोडाइड। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगी रिएक्शन, क्योंकि साइंस का भी अभी तक रेगुलर लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं हो पाए थे। अब साइंस के भी स्टार्ट होंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका नवंबर तक 9 to 12 बहुत अच्छे से एकेडमिक तो हो ही जाए, और फिर उसके बाद हम अपना कंपटीशन भी क्रैक करेंगे। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो आज से येलो आपका कौन है? फेलो है, और उसका नाम क्या है? लेड आयोडाइड। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत, समृद्ध भारत।